यहाँ पर कपिल सिब्बल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कपिल सिब्बल ये आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जो एजेंसीज हैं वो परेशान करने की कवायद करती रहीं, तो पिछले 27 घंटे में जो कुछ पी चिदम्बरम और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ उसे कैसे देखा जाए आनंद? जी देखिए, एक और आर्गुमेंट जो है वो अंदर से आया है, जो अभी अमित सिंह ने जानकारी दी है। कपिल सिब्बल ने यह भी बोला है कि चिदम्बरम साहब ने जब भी जांच एजेंसी ने उन्हें बुलाया है वो पहुंचे हैं, उनकी जांच में सहयोग किया है और कल वो ठीक से सो नहीं पाए हैं। उनसे जो भी सवाल पूछे थे, करीबन 6 सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया है। वो सिरे से नकार रहे हैं सीबीआई की दलील को कि वो जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कपिल सिब्बल लगातार दलील दे रहे हैं और उन्होंने बार-बार ये हवाला दिया है कि जब उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम जो आरोपी हैं, जब उन्हें जमानत मिल सकती है तो पी चिदम्बरम जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उनको जमानत क्यों नहीं मिल सकती है। देखना यह होगा प्रीति अब कि जो कोर्ट में दोनों तरह से जो जिरह हो रही है उसके बाद जो कोर्ट है वो अपना क्या फैसला सुनाती है, कोर्ट पर ये पूरा निर्भर करेगा। अनुराग के पास कुछ अपडेट आ रहा है, अनुराग वो अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल कपिल सिब्बल आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और अब आरोप में एक तरीके से ये कहें कि सीबीआई को कटघरे में खड़े करने की तरफ कपिल सिब्बल बढ़ गए हैं धीरे धीरे। उनका कहना है कि कल ये कहा गया पी चिदम्बरम से कि पूछताछ करनी है। कपिल सिब्बल ने कहा, चिदम्बरम ने कहा कि आज सेहत ठीक नहीं है, कल पूछताछ कीजिए। सीबीआई नहीं मानी, उनको सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया और उसके बाद पूछताछ नहीं की गई। तो कपिल सिब्बल ये आरोप लगा रहे हैं कि पूछताछ नहीं की गई और जब पी चिदम्बरम ने ये कहा कि उनका इंटेरोगेशन किया जाए, सीबीआई को बार बार पी चिदम्बरम ने कहा, तो उनको 11 बजे रात में 12 सवाल दिए गए जिनमें से 6 का जवाब चिदम्बरम ने दिया। ये फैक्ट्स रख रहे हैं कपिल सिब्बल अपनी तरफ से और ये कह रहे हैं कि सीबीआई ये बताए कि इन पूरे फैक्ट्स में ये बात कहाँ से आ गई कि चिदम्बरम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो जब भी सामान्य सर्कमस्टेंसेस में दोबारा बुलाएंगे, पी चिदम्बरम सहयोग के लिए तैयार है। और साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने कोर्ट को भी ये कहा है, जज को भी ये कहा है कि कोर्ट को अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए और सिर्फ सीबीआई की दलीलों पर कोर्ट फैसला न दे। जो सवाल पूछे हैं चिदम्बरम से वो सारे सवाल कोर्ट को मंगाने चाहिए कि उनके क्या उत्तर दिए गए। जो हम लगातार कह भी रहे थे कि अभी सीबीआई हो सकता है कि जो सवाल पूछे गए वो यहाँ पर जमा नहीं कराए। सिर्फ इतना आर्ग्यूमेंट सीबीआई लेकर के कोर्ट में आएगी कि जितने सवाल पूछे गए उनमें सबके जवाब नहीं दिए। और कपिल सिब्बल ये बात कंफर्म भी कर रहे हैं कि 12 सवाल अगर सीबीआई ने पूछे तो 6 के जवाब उसमें से पी चिदम्बरम ने कल रात को दिए। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उससे पहले वो क्या कर रहे थे, पूरी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, पता ही नहीं था चिदम्बरम कहाँ थे। देखिए, बिल्कुल वो सीबीआई अपना आर्ग्यूमेंट रख चुकी है। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट फिलहाल चल रहा है और इसमें भी अगर आप देखें तो कपिल सिब्बल जब ये कह रहे हैं कि 12 सवाल पूछे गए जिनमें से 6 का जवाब चिदम्बरम ने दिया, तो यानी 6 सवालों का जवाब नहीं दिया। तो सीबीआई ने जो तर्क रखा है कि उनके सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे, वो कहीं ना कहीं सही प्रूव होता है इससे। लेकिन कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि सेहत सही नहीं होने की वजह से वो सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देने को तैयार हैं। लेकिन कम से कम सीबीआई का जो आर्ग्यूमेंट था कि सारे सवालों के जवाब चिदम्बरम से नहीं मिल पा रहे हैं, उसको कपिल सिब्बल ने भी काटा नहीं है। बस ये कहा है कि 12 सवाल पूछे तो उनमें से 6 का जवाब चिदम्बरम ने दिया है। आनंद, अपडेट क्या है? जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, एक बड़ी खबर अंदर से आ रही है। कपिल सिब्बल ने फिर से जो सीबीआई है उसको एक तरीके से काउंटर किया और ये बोला है अंदर कोर्ट के आगे कि अगर चिदम्बरम साहब के पास पैसा आया था या उन्हें पैसा मिला था तो वो पैसा किसके अकाउंट से आया था, किसके अकाउंट में गया है, क्या इसकी कोई जानकारी सीबीआई दे पाएगी? क्या कैश में दिया गया है, तो कौन से बैग में मिला? ये तमाम चीजें अभी अभी अंदर से अमित सिंह ने ये खबरें दी हैं, कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। तो ये कपिल सिब्बल लगातार चिदम्बरम का पक्ष कोर्ट के सामने रख रहे हैं और लगातार वो सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस पूरे मामले में, ताकि चिदम्बरम का बचाव वो कोर्ट के आगे कर सकें। और ये लगातार जो बैंक अकाउंट वाला आर्गुमेंट है अनुराग, कितना असर करेगा इस पूरी जिरह के दौरान? देखिए, बैंक अकाउंट का आर्ग्यूमेंट तो नहीं लगता है मुझे कि बहुत ज्यादा इसका असर होगा, क्योंकि सीबीआई और कांग्रेस माने भ्रष्टाचार। कांग्रेस के जमाने में कोयला घोटाला, 2G घोटाला, CWG घोटाला, जीजाजी घोटाला या INX घोटाला, इतने प्रकार के घोटाले हुए हैं। तो एक एक घोटाले की अब परत खुल रही है
क्योंकि अब सच्चाई से जांच हो रही है और इसलिए इस पर कांग्रेस वालों के चिल्लाने का क्या कारण है। और मुझे तो ताज्जुब होता है, 370 में अलग अलग राय रखती है पार्टी, लेकिन भ्रष्टाचार के पक्ष में पूरी कांग्रेस एकजुट होती है। पिछले 3 दिनों से लोग क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरी एकजुट है भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए। ये सीबीआई और ईडी ये जांच एजेंसियां हैं जिनके द्वारा ये कानूनी कार्रवाई हो रही है। कानून अपना काम करेगा, न्यायालय उसका फैसला देगा। इसमें आपत्ति और प्रदर्शन करने जैसा क्या है। और एक समझ लेना, यानी कोल घोटाला हमने निकाला तो आज भी सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दायर किया है कुछ कंपनी